So let's read about biological control of pests and diseases. In agriculture, there's a method of controlling pests that relies on the natural predation rather than introduced chemicals. तो देखो क्या है, हम नेचुरली उस चीज़ को कर रहे हैं, किस चीज़ को, पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स. ठीक है. अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट बायोडाइवर्सिटी फॉर द हेल्थ. तो आपका जो आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन एम है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे आगे तक मेंटेन रखा जाए. द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़. The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at the manageable level by the complex system of checks and balance within a living and a vibrant ecosystem. तो वो जो आपको जो पेस्ट उसको जो डिसीज कर रहा है उसको इरेडिकेट ना करके उसको वहाँ से हटा के ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसकी वजह से आपकी जो फसल है, जो आपकी क्रॉप है, वो उसकी उससे अफेक्ट भी ना हो और उस पेस्ट को हम रेडिकेट भी ना करें. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज केमिकल्स टू किल बोथ. यूज जो कन्वेंशनल मेथड है जो कि क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हार्मफुल हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी जो आप फ्रूट ले रहे हैं उसमें भी जा रही है. ठीक है. तो एक तरीके से आपके लिए पॉल्यूटिंग भी, वो पॉल्यूट भी कर रहे हैं आपके फ्रूट्स को, आपकी सॉइल को, आपके इन्वायरमेंट को. ठीक है. तो बोल रहे हैं the organic farmer hold the view that eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon them as a food or a host would not be able to survive. देखो यदि हम वो हो सकता है कोई एक पेस्ट आपकी फसल को ख़राब कर रहा हो, पर हो सकता है कि यदि हम उसको इरेडिकेट कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और स्पीशीज़ उसकी ना होने की वजह से सरवाइव ना कर पाए. ठीक है. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce the dependence on the toxic chemical and pesticide. तो यदि हम बायोकंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी टॉक्सिक केमिकल्स पे और पेस्टिसाइड्स पे क्या हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी. An important part of biological farming approach is to become familiar with various life forms that inhabit the field. तो एक एक और जो यूज़ है, एक और जो बेनिफिट है बायोलॉजिकल फार्मिंग का, वो ये है कि हमारे पास क्या क्या लाइफ फॉर्म्स रहती हैं हमारे आसपास, उनके बारे में भी जानना, उनसे भी फैमिलियर होना. ठीक है. ये भी आपका एक यूज़ है बायोलॉजिकल फार्मिंग का. ठीक है. अब देखो एग्जांपल दिए गए हैं आपको बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए कि मतलब कैसे कैसे आप टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ ना करके कैसे आप बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं. द वेरी फैमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई. ठीक है. एक ये आपकी बीटल्स जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई, ये किसके लिए यूज़ होती हैं, ये यूज़ होती हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज. ठीक है. उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इन बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूजेंसिस ऑफन रिटन एज बीटी. देखो जो आपका ये बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूजेंसिस, इसको हम यूज़ करते हैं क्या कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स. ये आपके अवेलेबल किस में होते हैं, शैशे में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है. एज अ ड्राइड स्पोर, और इसको हम मिक्स करते हैं पानी में और फिर हम स्प्रे कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं सच एज ब्रासिकेस एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स लार्वे इन द गट ऑफ. और ये एक बार जब इंसेक्ट्स आपका इसको खाता है तो ये लार्वे जो वो आपका गट है वहाँ पे जाके क्या करते हैं, टॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं और लार्वा मर जाता है. द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव द अदर इंसेक्ट अनहार्म. तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ कैटरपिलर्स को अफेक्ट करता है लेकिन कोई और डिसीज़ आके उसको टेस्ट करेगी, उस प्लांट उसको जहाँ पे हमने इसको स्प्रे किया है उस प्लांट को, तो वो इंसेक्ट आपका अनहार्म रहेगा, जिंदा रहेगा. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस थ्यूजेंसिस टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट. सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट प्लांट. तो अब क्या कर रहे हैं,
जो आपका बैसिलस थ्रिजेंसिस है इसको जीन्स में ही इंसर्ट कर दे रहे हैं प्लांट के, तो जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है इंसेक्ट पेस्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन, ऐसा एक प्लांट बनाया गया है विच इज़ बीन कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, और इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जा रहे होंगे इन चैप्टर